राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। नमस्कार छात्रों, मैं आरिफ बादशाह श्री एल सिद्धप्पा स्मारक माध्यमिक पाठशाला मुत्तुगुदूरू। शिक्षा की राह पर हमारे कदम, शिक्षा की राह पर हमारे कदम चैनल पर आप लोगों का फिर से मैं स्वागत करता हूं। और मैं आज आप लोगों को 10वीं कक्षा से संबंधित जो पाठ था, कौन सा, ईमानदारों के सम्मेलन में, उसका जो अगला भाग है उसको मैं आप लोगों के सामने आज प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो पिछली अवधि में हमने देखा कि ईमानदारों के सम्मेलन में जो पाठ है, ये जो हरिशंकर परसाई जी से रचित है, उनका परिचय हमने देखा। और साथ ही साथ जो कि ये साहित्यिक विधा में व्यंग्य रचना है, व्यंग्य रचना किसे कहते हैं, इसके बारे में भी हमने जानकारी वहाँ पे प्राप्त कर ली। साथ ही साथ इनके इस पाठ में आने वाले नए शब्दों को भी हमने यहाँ पे देख लिया, नए शब्द और उनका अर्थ भी हमने समझ लिया। अब हम आज उसका जो अगला भाग है उसको हम देखने से पहले, जैसे कि हमने पहले देखा कि ईमानदारों के सम्मेलन में इस पाठ में जो कि लेखक हरिशंकर परसाई जी को कैसे यहाँ पे उनको एक पत्र लिखा गया कि वो देश के प्रसिद्ध ईमानदार हैं और वे उस ईमानदार जो सम्मेलन वो वहाँ पे कर रहे हैं उसका उद्घाटन करें, और साथ ही साथ उद्घाटन करने आए हुए अतिथि को वहाँ पे कौन सी सुविधाएं दे रहे हैं, आने जाने का पहले दर्जे का किराया दे रहे हैं, आवास और भोजन की उत्तम व्यवस्था भी वो लोग वहाँ पे कर रहे हैं। इससे यानी कि लेखक के आने से ईमानदार और उदीयमान ईमानदारों को प्रेरणा मिलेगी, इस तरीके से उस पत्र में लिखा गया था। और वे वहाँ पे जाते हैं, जाने के बाद उनका जाने से पहले उनकी नजरिया, यानी कि उनका नजरिया ऐसा था कि उनकी सोच ऐसी थी कि मैं दूसरे दर्जे में जाऊंगा, और पहले दर्जे का किराया लेने की सोच में हो गए। और जब वो स्टेशन पर गए, वहाँ पे उनका बहुत ही शानदार स्वागत वहाँ पे करते हैं और बड़ी बड़ी लगभग 10 फूल की मालाएं उन्हें डाली जाती हैं। तब भी वे सोचते हैं कि आसपास कोई माली होता तो मैं इन फूल मालाओं को भी क्या करता, बेच लेता। फिर इन्हें होटल के एक बड़े कमरे में वहाँ पे ठहराते हैं, है ना। फिर वहाँ पे उन्हीं के कमरे में और 2 लोग वहाँ पे, इनके जो 2 अतिथि आए थे, ईमानदार आए थे डेलीगेट, वो वहाँ पे रहते हैं उनके साथ में। और ये जो कमरे का ताला नहीं लगाते क्योंकि उन्हें कोई आवश्यकता ना पड़े, इसीलिए वो क्या करते हैं, ताला लगा नहीं देते वहाँ पे। तो इस तरीके से वहाँ पे जब वो समारोह में गए तो 1 घंटे तक वो लोग हरिशंकर परसाई जी वहाँ पे क्या करते हैं, भाषण देते हैं। तो यहाँ तक हमने देखा था, है ना। अब हम इसका अगला भाग जो है उसको हम यहाँ से देखेंगे। हाँ, फिर देखिएगा, लोग जा चुके थे, मैं था मुख्य अतिथि, मुझसे लोग बातें कर रहे थे। मैं चलने लगा तो चप्पल पहनने गया, देखा मेरी चप्पलें गायब थी, नई और अच्छी चप्पलें थी। अब वहां एक जोड़ी फटी पुरानी चप्पलें बची थी, मैंने उन्हें ही पहन लिया। यह बात फैल गई कि मेरी नई चप्पलें कोई पहन गया। जब ये भाषण करने के बाद तुरंत वापस जाना मुमकिन नहीं हुआ, क्योंकि ये मुख्य अतिथि थे, तो इसीलिए लोग क्या करने लगे, सब जा चुके थे, सब एक एक करके जा रहे हैं, तो इन्हें लोग क्या करते हैं, अतिथि होने के कारण सभी उनसे बातें करने के लिए वहां पे आते हैं। तो फिर हाँ, ಇವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇವರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಬಂದವರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ। फिर मैं चलने लगा, यूरी का ಹೊರಟು, तो चप्पल पहनने गया,
ಹೊರಟ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ, ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನು ಹಾಕೋಬೇಕಿತ್ತಲ್ವಾ, ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೋಗ್ತಾರೆ. देखा मेरी चप्पलें गायब थी, ನೋಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಚಪ್ಪಲಿನೇ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, उनकी चप्पलें गायब थी. गायब का मतलब यहाँ पे क्या है, हाँ क्या है वो, हाँ वहां से वो चले गए हैं या कोई डालकर गए हैं. नई और अच्छी चप्पलें थी. अब यहाँ पे समारोह के लिए आ रहे हैं तो नई चप्पलें पहन के आए थे, अच्छी चप्पलें वो डालकर आए हैं ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನು ಇವರು ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು. अब वहां एक जोड़ी फटी पुरानी चप्पलें बची थी. अब वहां पे यानी कि चप्पलें पूरे वहां पे कोई डाल लेकर चले गए, डाले हैं सभी उनके चप्पल जो डाले हैं, अगर इनके भी चप्पल वहां पे जो नए थे वो भी किसी ने डाल दिया. अब देखते हैं कि वहां पे एक जोड़ी फटी और पुरानी चप्पलें वहां पे पड़ी हैं. ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಹರಿದೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಜೊತೆ ಚಪ್ಪಲಿಯಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ. मैंने उन्हें ही पहन लिया, ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ಆ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನೇ ಹಾಕಿಕೊಂಡೆ. यह बात फैल गई, ಈ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ ಹಬ್ಬಿಬಿಡ್ತು. ಏನದು कि मेरी नई चप्पलें कोई पहन गया. ಅಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರ ಹರಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು. ಏನು ಅದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೊಸ ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನು ಯಾರೋ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಈಗ ಹಬ್ಬಿಬಿಡ್ತು. ಒಬ್ಬ ಜೊತೆ फैली. हाँ, एक ईमानदार डेलीगेट मेरे कमरे में आए. अब वहां पे एक ईमानदार जो डेलीगेट थे, प्रतिनिधि थे, वो वहां पे उनके पास उनके कमरे में आए. कहने लगे, ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ, क्या आपकी चप्पलें कोई पहन गया. ಏನು ನಿಮ್ಮ ಚಪ್ಪಲಿ ಯಾರು ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಾ, इस तरीके से पूछता है. मैंने कहा हाँ, इतने बड़े जलसे में चप्पलों की अदली बदली हो ही जाती है. ಅಯ್ಯೋ, ಇಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲಿಗಳ ಅದಲಿ ಬದಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಹಜ होता है. ऐसा तो बड़ा एक समावेश है, बड़ा समारोह है ना. तो ऐसे बड़े बड़े जलसों में क्या होता है, जलसा समझते हैं आप लोग, हाँ. तो इस समारोह में क्या हो गया, होता है ऐसा, बड़े बड़े समारोह में होता है. बस उन्होंने कहा. फिर मैंने ध्यान से देखा. फिर लेखक हरिशंकर परसाई जी ध्यान से देखते हैं. हाँ, उनके पाँव में मेरी ही चप्पलें थी. जो डेलीगेट इनसे बात कर रहे हैं उनके पाँव में किसके चप्पल हैं, लेखक की चप्पलें उनके पाँव में हैं. वह भी मेरी चप्पलें देख रहे थे. वो भी क्या कर रहे हैं, इनकी चप्पलें, लेखक की चप्पलें देख रहे हैं. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಡೆಲಿಗೇಟ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ, ಅವರ ಕಾಲಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಪ್ಪಲಿ ಯಾರಾಗಿದೆ, ಇವ್ರದಾಗಿದೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಅವರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. हाँ, फिर देखते हैं वह भी मेरी चप्पलें देख रहे हैं. ಅವರು ಕೂಡ ಇವ್ರ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಅವ್ರ ಚಪ್ಪಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಇವರ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. वे बहुत करके उनकी ही थे. ಇವರೇನು ಹಳೆ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿರಲ್ಲ, ಅದು ಇವರದಾಗಿದೆ. ಇವರ ಹೊಸ ಚಪ್ಪಲಿ ಏನಲ್ಲ, ಅದು ಲೇಖಕರದಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಚಪ್ಪಲಿ, ಲೇಖಕರ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನೇ ಹಾಕೊಂಡು ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನು ನಿಮ್ಮ ಚಪ್ಪಲಿ ಕಳೆದೋಗಿದವಂತೆ, इस तरीके से वो पूछ रहे हैं. समझ रहे हैं आप लोग. तो लेखक की चप्पलें कौन पहने हुए हैं, वो जो ईमानदार जो और एक डेलीगेट थे, वो जिनसे बात कर रहे हैं, वही उनके चप्पलें पहने हैं, है ना. ये देखिएगा दृश्य, जो उनके चप्पलें पहने हैं और वो उन्हें देख रहे हैं, है ना. ये था इनके चप्पलों की जो अदली बदली हुई है, वो यहाँ पे हम इस चित्र द्वारा देखते हैं, है ना. हाँ, फिर देखिएगा अभी इनके बीच में जो बातचीतें हो रही हैं, बातचीत हो रही है. पर वह बेहिचक मुझे समझाने लगे. अब उनके चप्पलें पहने हैं, पहनने के बावजूद ये क्या कर रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं. किन्हें, लेखक को समझा रहे हैं. ಅವ್ರದೇ ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಲೇಖಕರಿಗೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. देखिए चप्पलें एक जगह नहीं उतारनी चाहिए. ನೋಡಿ, ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಬಿಡಬಾರದು, है ना. कैसे, एक चप्पल यहाँ उतारिए तो दूसरी 10 फीट दूर. ಒಂದು ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನ 10 ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ದೂರ ಅದನ್ನ ಬಿಡಬೇಕು. तब चप्पलें चोरी नहीं होती. आवाज चप्पली कಳ್ಳತನ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. एक ही जगह जोड़ी होगी तो कोई भी पहन लेगा. ಒಂದೇ ಕಡೆ ಜೋಡಿ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರು ಹಾಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ.
मैंने ऐसा ही किया था, नानु ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ। तो इस तरीके से वो क्या कर रहे हैं, बेहिचक, ಯಾವುದೇ ಮುಜುಗರವಿಲ್ಲದೆ, है ना, बेहिचक क्या कर रहे हैं, लेखक को समझा रहे हैं। देखिए चप्पलें एक जगह नहीं उतारनी चाहिए, चप्पलें एक जगह उतारनी नहीं चाहिए। एक चप्पल यहाँ उतारिए तो दूसरी कहाँ पे, 10 फीट दूर वहां पे छोड़ना चाहिए या उतारनी चाहिए। तब हाँ, चप्पलें क्या नहीं होंगी, चोरी नहीं होंगी। एक ही जगह जोड़ी होगी तो क्या करेंगे लोग, आसानी हो जाएगी डालने में, तो आसानी से वो क्या करेंगे, उसको पहनकर चले जाएंगे। हाँ, तो मैंने ऐसा ही किया था। कौन कह रहे हैं, वो जो डेलीगेट थे वो बता रहे हैं मैंने ऐसा ही किया था। इस तरीके से वो क्या करते हैं, वहां पे बोलते हैं, है ना। वो देखिएगा वो तो कैसे देखिए बता रहे हैं, एक चप्पल वहां एक चप्पल यहाँ छोड़िएगा। इस तरीके से वो क्या कर रहे हैं, हमें इसमें इस चित्र में बता रहे हैं, है ना, दिख रहा है ना। फिर देखिएगा, मैं देख रहा था कि वह मेरी ही चप्पलें पहने हैं। मैं देख रहा था ना, नोटा है कि वो जो है, वो जो व्यक्ति हैं, कौन, जो ईमानदार और एक डेलीगेट के, वो जो इनके चप्पलें पहने हैं। आप मुझे समझा रहे हैं, ನನ್ನ ಚಪ್ಪಲಿನೇ ಹಾಕೊಂಡು ನನಗೆ ಅವರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಮಾಧಾನವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। मैंने कहा, तब लेखक कहते हैं कोई बात नहीं, ಏನು ಆಗಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಸುವರ್ दूसरी खरीद लूंगा, ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಕೊಂಡ್ಕೊಡ್ತೇನೆ। आपकी चप्पलें नहीं गई, यही गनीमत है। ನಿಮ್ಮ ಚಪ್ಪಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಅಬ್ಬಾ ಇದೇ ಒಂದು ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ, ನಿಮ್ಮ ಚಪ್ಪಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಸಾಕು ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಅವರನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ। फिर मैंने देखा कि बिस्तर की चादर गायब है। अब देखते हैं, फिर मैंने देखा, ಮತ್ತೆ ಅವರು ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಏನ್ ನೋಡ್ತಾರೆ, हाँ, बिस्तर की चादर गायब है। ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂತಹ ಚಾದರ್, ಬೆಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಅಥವಾ ಬೆಡ್ ಶೀಟ್ ಅಂತ ಏನಿರ್ತವೆ ಅದೇನಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮಾಯವಾಗಿದೆ, गायब। हाँ, मैंने आयोजन करताओं से कहा, ನಾನು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ನಾನು ವಿಚಾರಿಸಿದೆ। तो उन्होंने जवाब दिया, तो उन्होंने उत्तर दिया कि होटल वालों ने धुलाने को भेज दी होगी। होटल ಅವರು ಅದನ್ನು ತೊಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿರಬಹುದು, धुलाने यानी कि ತೊಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿರಬಹುದು। दूसरी आ जाएगी, ಬೇರೆದು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬಿಡಿ। हाँ, पर दूसरी आई नहीं, ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇದು ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ। दूसरे दिन गोष्ठियां शुरू, हाँ, तो देखिएगा ये जो चादर किसको कहते हैं, ये देखिए, है ना, इस तरीके की होती है चादर। चादर को समझ रहे हैं ना आप लोग, हाँ। फिर दूसरे दिन गोष्ठियां शुरू हुई। अब क्या हो गया, दूसरे दिन गोष्ठियां शुरू हो गई। रात को गोष्ठियों से लौटा, फिर रात में क्या किया उन्होंने, हाँ, और जो कार्यक्रम होने के बाद, समारोह होने के बाद फिर वो वहां से लौटे। देखा कि 2 और चादरें गायब है। ನೋಟ್ करे ಮತ್ತೆ 2 ಬೆಡ್ ಶೀಟ್ ಅಥವಾ ಬೆಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ। तीनों चली गई, 3ಕ್ಕೆ 3 ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವೇನಾಗಿದ್ದಾವೆ, ಮಾಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ। ಅಲ್ಲಿ ಆ 3 ಬೆಡ್ ಶೀಟ್ ಅಥವಾ ಬೆಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ। समझ गए ना, हाँ। हाँ, दूसरे दिन गोष्ठियां जब शुरू हुई तो है ना, वो फिर वापस वहां पे आकर देखते हैं कि 3 चादरें जो थी वहां पे और 2 जो थी वो गायब हो गई हैं। फिर देखिएगा, दूसरे दिन बैठक में जाने के लिए धूप का चश्मा खोजने लगा। दूसरे दिन क्या कर रहे हैं, गोष्ठियों में जाने के लिए क्या ढूंढ रहे हैं, धूप का चश्मा, है ना। धूप का चश्मा आप देखे हैं, ये देखिए कूलिंग ग्लास जो बोलते हैं ना, हाँ, ये देखिए धूप का चश्मा, है ना। हाँ, ये जो धूप का चश्मा है, इसको क्या कर रहे हैं, वो ढूंढ रहे हैं कि चश्मा कहाँ गया। तो वो ढूंढते हैं, तो देखिएगा, तो नहीं मिला। शाम को तो देखा था, ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಹಾಕತಕ್ಕಂತಹ ಕನ್ನಡಕ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಅವರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ। मैंने 1-2 लोगों से कहा, ನಾನು ಒಬ್ಬರು ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಕನ್ನಡಕ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಕಣಪ್ಪ, ಅದು ಇಲ್ಲ। तो बात फैल गई, ಅಷ್ಟು ಹೇಳೋದೇ ತಡ ಆ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಏನಾಯ್ತು, ಈಗ ಹರಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು। हाँ, इसी समय बगल के कमरे में हल्ला हुआ। अब
ಅದೇ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಬಗಲ್ಗೆ ಕಮರೆ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆಯಿಂದ ಪಕ್ಕದ ಕೊಠಡಿಯಿಂದ ಹಲ್ಲಾ ಹುವಾ ತುಂಬಾ ಸಪ್ಪಳ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. अरे मेरा ब्रीफकेस कहाँ चला गया, यहीं तो रखा था. ಅಯ್ಯೋ 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 ನನ್ನ ಬ್ರೀಫ್ಕೇಸ್ ಎಲ್ಲೋಯ್ತು. सूटकेस ಬಳಸ್ತಾರಲ್ವಾ, ಹಾ ಚಿಕ್ಕದು, ಹಾ ಬ್ರೀಫ್ಕೇಸ್ कहाँ चला गया, यहीं तो रखा था. ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲಪ್ಪ. ಬ್ರೀಫ್ಕೇಸ್ ನೋಡಿದಿರಲ್ವಾ, ಹಾ ನೋಡಿ ब्रीफकेस का चित्र है ना. हाँ तो ब्रीफकेस मैंने यहाँ पे रखा था, पता नहीं कहाँ चला गया. इल्ले इट्टिद्ದೆ, ಎಲ್ಲೋಯ್ತು. मैंने पूछा उसमें पैसे तो नहीं थे. ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಯಾರು ಲೇಖಕ यहाँ पे पूछ रहे हैं, उसमें पैसे तो नहीं थे, ಅದರಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. जवाब मिला, उत्तर मिला वहां पे पैसे तो नहीं थे, कागजात थे. ದುಡ್ಡಂತೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ವು. मैंने कहा, लेखक फिर कह रहे हैं तो मिल जाएगा. ಅಯ್ಯೋ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳಿದ್ವಾ, ಬಿಡಿ ಸಿಗತ್ತೆ. मैं बिना धूप का चश्मा लगाए बैठक में पहुंचा. ನನಗಂತೂ ಕನ್ನಡಕ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ? ಲೇಖಕರಿಗೆ. ಯಾವುದು? धूप का चश्मा जो था वो नहीं मिला. ಕನ್ನಡಕ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಅದು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಸಿಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಹಾಗೇನೆ ಆ ಬೈಠಕ್ನಲ್ಲಿ, ಆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. बैठक में 15 मिनट चाय की छुट्टी हुई. ಆ बैठक ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷ ಟೀ ಬ್ರೇಕ್ ಸಿಕ್ತು. चाय की छुट्टी हुई. लोगों ने सहानुभूति प्रकट की. सभी लोग इनको, लेखक को क्या कर रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं. सहानुभूति वो लोग वहां पे प्रकट करें. कैसे? अरे देखिएगा, एक सज्जन आए, उसमें से इतने लोग वहां पे बैठे, एक सज्जन वहां पे आए, आकर कहने लगे, ಒಬ್ಬ ಸಜ್ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಂತ, ಬಡಿ ಚೋರಿಯಾ हो रही है. ವಾಹ್, ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಳ್ಳತನಗಳಾಗ್ತಾ ಇದಾವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, है ना, ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಳ್ಳತನಗಳಾಗ್ತಾ ಇದಾವೆ. हाँ देखिए, आपका धूप का चश्मा ही चला गया. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಬಿಸಿಲಿಗೆಲ್ಲ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕನ್ನಡಕ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಕನ್ನಡಕ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಂತೆ. ಅಲ್ವಾ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಳ್ಳತನಗಳಾಗ್ತದೆ. कितनी चोरियां हो रही हैं. हाँ, आपका धूप का चश्मा ही चला गया. इस तरीके से एक सज्जन क्या कर रहे हैं, वहां पे बोल रहे हैं और उन्हें क्या कर रहे हैं, वो समझा रहे हैं या उन्हें सांत्वना यानी कि सहानुभूति प्रकट करते हुए उन्हें बोल रहे हैं कि आपका धूप का चश्मा ही चला गया. इस तरीके से वो वहां पे कहते हैं, है ना. वह धूप का चश्मा लगाए थे. मुझे याद था एक दिन पहले वह धूप का चश्मा नहीं लगाए थे. मैंने देखा जो चश्मा वह लगाए थे वह मेरा ही था. अब वो जो सज्जन इनसे बात कर रहे हैं, है ना, जो सज्जन इनसे बात कर रहे हैं, यानी कि इन्हें सहानुभूति जो दे रहे थे, वो जो है क्या है, यहाँ पे धूप का चश्मा लगाए हुए हैं. मुझे याद था ನೆನಪಿದೆ. एक दिन पहले वह धूप का चश्मा नहीं लगाए थे. एक दिन पहले, ಒಂದು ದಿನ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಕನ್ನಡಕವನ್ನು, ಯಾವುದು ಈ धूप का जो चश्मा था वो नहीं लगाए थे. मैंने देखा, ನಾನು ನೋಡಿದೆ, जो चश्मा वह लगाए थे वह मेरा ही था. ಅವರೇನು ಕನ್ನಡಕವನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿದಾರಲ್ಲ, ಅದು ನನ್ನದೇ ಕನ್ನಡಕ ಆಗಿತ್ತು. ನನ್ನ ಕನ್ನಡಕನೇ ಹಾಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ಏನನ್ನ सांत्वनವನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. फिर कहने लगे, हाँ देखिएगा वो कैसे वहां पे चश्मा लगाए हैं, है ना, दिख रहा है ना. हाँ, चश्मा लगा के क्या कर रहे हैं वो, देखिए लेकर क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं, ओ ये कल चश्मा नहीं लगाए थे, अब ये धूप का चश्मा लगाए हैं और ये चश्मा मेरा ही है. इस तरीके से यहाँ पे देखिएगा, है ना, इस चित्र में आप देख रहे हैं ना. हाँ, फिर देखिएगा, कहने लगे, आपने चश्मा लगाया नहीं था, ಏನು ನೀವು ಕನ್ನಡಕವನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ವಾ. मैंने कहा, रात को क्या चांदनी में धूप का चश्मा लगाया जाता है. ये कहते हैं, लेखक क्या बोलते हैं, हाँ, रात को क्या चांदनी में, हाँ तो बेड़तिंगल, चांदनी का अर्थ क्या है यहाँ पे, बेड़तिंगल जब है तो उस समय कोई धूप का चश्मा लगाते हैं. अंತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಳದಿಂಗಳು ಅಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿಯ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ, ಬೆಳದಿಂಗಳಿನ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಈ ಬಿಸಿಲಿನ ಕನ್ನಡಕವನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ತಾರಾ. इस तरीके से वो पूछने लगे. मैंने कमरे की टेबल पर रख दिया था. इन्होंने जो उनका धूप का चश्मा जो था उन्होंने कहाँ रखा था, कमरे में एक टेबल था, टेबल के ऊपर उन्होंने उस
को रखा था ಅಂದ್ರೆ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಇತ್ತು ಆ ಟೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಜ್ ಇತ್ತು ಆ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಏನನ್ನ ಬಿಸಿಲು ಕನ್ನಡಕವನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ರು वह बोले और ಹೇಳ್ತಾರೆ कोई उठा ले गया होगा वो जो सज्जन है वो बता रहे कोई उठा ले गया होगा अयो ಯಾವ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು है ना मैं उन्हें देख रहा था और वह मेरा चश्मा लगाए इत्मीनान से बैठे थे ನಾನು ಅವರನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವರು ನನ್ನ ಕನ್ನಡಕವನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಚಿಂತೆ ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಾಗಿ ಕೂತಿದ್ರು ಅದು ಅವ್ರದೇ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತಿದಾರೇನೋ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ तीसरे दिन रात को लौटा तीसरे दिन क्या हुआ रात को वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे लौट रहे हैं तो कुछ हरारत थी और थोड़ी ठंड भी थी अब जब वहां से समारोह से वो वापिस आए आने के बाद थोड़ी बहुत हरारत हो रही थी हरारत यानी कि ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಅಲ್ಲಿ ಶೆಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ठंड भी थी ಮತ್ತೆ ಚಳಿ ಕೂಡ ಇತ್ತು मैंने सोचा ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ बिस्तर से कंबल निकाल लो बिस्तर से कंबल निकाल लो ನಾನು ಇವತ್ತು ಕಂಬಳಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ कंबल गायब थी लेकिन क्या है कंबल वहां पे नहीं है कंबल का अर्थ समझते हैं ना कंबली है ना देखिए कंबली को देख रहे हैं ना ये जो कंबल थी वो भी वहां पे गायब है फिर हल्ला हुआ फिर वहां पे शोर मचने लगी कि सबको पता चल गया कि कंबल नहीं है स्वागत समिति के मंत्री आए कौन आए स्वागत समिति के मंत्री वहां पे आए कई कार्यकर्ता आए उनके साथ जो कार्यकर्ता जो लोग थे वो भी उनके साथ वहां पे आ पहुंचे मंत्री कार्यकर्ताओं को डांटने लगे मंत्री किसको डांटने लगे कार्यकर्ताओं को ಮಂತ್ರಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಏನಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಬೈತಾ ಇದ್ದಾರೆ तुम लोग क्या करते हो तुम्हारी ड्यूटी यहाँ है तुम्हारे रहते चोरियां हो रही हैं यह ईमानदार सम्मेलन है बाहर यह चोरी की बात फैली तो कितनी बदनामी होगी देखिए मंत्री क्या कह रहे हैं तुम लोग क्या करते हो ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ तुम्हारी ड्यूटी यहाँ है ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿದೆ तुम्हारे रहते चोरियां हो रही है ನೀವು ಇರುವಾಗಲೇ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಳ್ಳತನಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ यह ईमानदार सम्मेलन है ಇದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನ बाहर यह चोरी की बात फैली ಹೊರಗಡೆ ಈ ಕಳ್ಳತನದ ಮಾತು ಹರಡಿಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ कितनी बदनामी होगी ಎಷ್ಟು ಅಗೌರವ ಅಲ್ವಾ इस तरीके से कार्यकर्ताओं को कौन स्वागत के जो मंत्री थे वो क्या कर रहे हैं स्वागत समिति के जो मंत्री हैं वो उन्हें डांट रहे हैं कि ऐसे डांट रहे हैं कि तुम लोग क्या करते हो तुम्हारी ड्यूटी यहाँ पे है तुम्हारे रहते हुए इतनी चोरियां हो रही है अगर ये चोरी की बात जो है बाहर फैल गई तो कितनी बदनामी होगी इस तरीके से क्या कर रही है कार्यकर्ताओं को डांट रहे हैं स्वागत समिति के मंत्री कार्यकर्ताओं ने कहा अब कार्यकर्ताओं उन्हें वहां पे बताते हैं हम क्या करें ना ये माटी अगर सम्माननीय डेलीगेट यहाँ वहां जाए तो क्या हम उन्हें रोक सकते हैं ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಡೆಲಿಗೇಟ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ತಡೆಯಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ क्या हम उन्हें रोक सकते हैं इस तरीके से कार्यकर्ता क्या करते हैं वहां पे बताते हैं फिर देखिएगा मंत्री ने गुस्से से कहा अब मंत्री जी को क्या हो गया गुस्सा आ गया मैं पुलिस को बुलाकर यहाँ सबकी तलाशी करवाता हूँ मैं पुलिस को बुलाकर नानी बागा पुलिस ಕರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀನಿ सबकी तलाशी करवाता हूँ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ मैंने समझाया ऐसा हरगिज मत करिए ईमानदारों के सम्मेलन में पुलिस ईमानदारों की तलाशी ले यह बड़ी अशोभनीय बात होगी फिर इतने बड़े सम्मेलन में थोड़ी गड़बड़ी होगी ही अब देखिएगा मैंने समझाया का लेखक क्या कर रहे हैं मंत्री जी को समझा रहे हैं लेखकರು ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ कैसे ऐसा हरगिज मत कीजिएगा ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಡಿ ईमानदारों के सम्मेलन में कोई पुलिस ईमानदारों की तलाशी ले
यह बहुत ही अशोभनीय बात है. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಒಂದು ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಅಶೋಭನೀಯವಾಗಿಲ್ಲ, ಗೌರವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಾರ ಇದು ಆಗಿದೆ. फिर इतने बड़े सम्मेलन में थोड़ी गड़बड़ी होगी. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಗಡಬಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈ ರೀತಿಯ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳು ಚಾತುರ್ಯಗಳು ನಡೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು सहज. इस तरीके से लेखक क्या करते हैं, मंत्री जी को समझाते हैं. ऐसा हरगिज मत कीजिएगा, ऐसा हरगिज मत कीजिएगा कि ईमानदारों के सम्मेलन में पुलिस ईमानदारों की तलाशी ले. यह तो अशोभनीय बात है ना. इतने बड़े समारोह में तो ऐसी छोटी बड़ी गड़बड़ी तो हो ही जाएगी. एक कार्यकर्ता ने कहा. फिर उन कार्यकर्ताओं में से एक कार्यकर्ता कहते हैं, तलाशी किनकी करवाएंगे? आधे के लगभग डेलीगेट तो किराया लेकर दोपहर को ही वापस चले गए. यार ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಾ? तो वहां के जो कार्यकर्ता थे ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ, तलाशी किनकी करवाएंगे? यार ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಾ? आधे के लगभग डेलीगेट तो किराया लेकर दोपहर को ही वापस चले गए. आधे के आधे डेलीगेट जो थे, ಸರಿಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಜನ ಡೆಲಿಗೇಟ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ತಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆಗಲೇ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಯಾರಿಗೆ ನೀವು ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತೀರಾ? अब किसकी आप तलाशी करवाएंगे? आगे के आगे तो लोग यहाँ पे क्या होने लगे, अपना अपना किराया लेकर वहां पे से वापस चले गए हैं. रात को पहनने के कपड़े सिरहाने दबाकर सोया, नई चप्पलें और शेविंग का डिब्बा बिस्तर के नीचे दबाया. अब लेखक जब रात हुई तो सो रहे हैं, तो क्या करें, कपड़े अपने जो पहनने के कपड़े थे हाथ में तक बट्टे इत्वल्वा, हाँ, उन्हें सिरहाने दबाकर सोया. तले दिब्बिನ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡೋದನ್ನ ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಲಗಿಕೊಂಡ್ರು. क्यों? क्योंकि वो भी चोरी ना हो जाए. नई चप्पलें और शेविंग का डिब्बा, नई चप्पलें वो खरीदे हैं, ಹೊಸ ಚಪ್ಪಲಿನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಶೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, उन दोनों को क्या करते हैं, बिस्तर के नीचे दबाया. बेड ಕೆಳಗಡೆ ಅದನ್ನ बच्ची इटकोंड्रू. सुबह मुझे लौटना था. अब सुबह क्या करना है, इन्हें लौटना है. ಈಗ ಇವರು ವಾಪಸ್ ಹೋಗಬೇಕು. मुझे उन लोगों ने अच्छा पैसा दिया. ನನಗೆ ಆ ಜನ ಒಳ್ಳೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. मैंने सामान बांधा. ನಾನು ನನ್ನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ಈಗ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡೆ. किराया उन्होंने अच्छा दिया, पैसा उन लोगों ने अच्छा दिया. अब सुबह इनको लौटना है, तो ये क्या करते हैं, अपना सामान जो था उसको उन्होंने बांध लिया. हाँ, मंत्री ने कहा. अब मंत्री बताते हैं, है ना. हाँ, अब क्या करें, यहाँ पे पहले पैसा उन लोगों ने इनको दे दिया. देने के बाद क्या करते हैं, सुबह इनको लौटना है, इसीलिए क्या कर रहे हैं, अपना जो सामान जो था वो सब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक एक करके उसको लपेट के वो रख रहे हैं, इनके बांध कर उन्होंने रख दिया, है ना. जब इन्होंने सामान को यहाँ पे बांधा तो उस समय मंत्री कहते हैं, परसाई जी गाड़ी आने में देर है, गाड़ी बरोदिनो लेट आगते अल्वा. चलिए स्वागत समिति के साथ अच्छे होटल में भोजन हो जाए. चलिए परसाई रहे, इನ್ನು ಗಾಡಿ ಬರೋದು ತುಂಬಾ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಸಮಯ ಇದೆ, ಬನ್ನಿ ನಾವು ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೋಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಊಟವನ್ನ ಮಾಡೋಣ. किसी शानदार यानी कि अच्छे से होटल में हम लोग वहां जाकर अपना भोजन कर लें. अब ताला लगा देते हैं. ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ಬೀಗವನ್ನ ಹಾಕಿ ಬಿಡೋಣ ಅಲ್ವಾ. पर ताला भी गायब था. ಈಗ ನೋಡ್ತಾರೆ ಬೀಗ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಯವಾಗಿದೆ, है ना. ताला देख रहे ना, हाँ, ताला भी क्या है, यहाँ पे गायब हो गया. ताला तक चुरा लिया. ಈಗ ಬೀಗ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. गजब हो गया. मैंने कहा रिक्शा बुलवाइए, मैं सीधा स्टेशन जाऊंगा, यहाँ नहीं रहूंगा, यहाँ नहीं रुकूंगा. अरे बेगा, मैंने कहा. लेखक बताते हैं, क्या बोलते हैं, रिक्शा मंगवाइए, ऑटो तरसरी बेगा, मैं सीधा स्टेशन जाऊंगा, ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ, यहाँ नहीं रुकूंगा, ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ. हाँ, मैंने कहा. मंत्री हैरान थे. अब इतनी ऐसी बातें सुनकर मंत्री क्या होने लगे, हैरान, आश्चर्यचकित हो गए. बोले ऐसी भी क्या नाराजगी है, ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೇಸರಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. मैंने कहा. उस समय में मंत्री कौन बोलते हैं,
लेखक बताए। नाराजगी कतई नहीं है, बेसराम माते इला। बात यह है कि चीजें तो सब चुरा ली गई, ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಸ್ತುಗಳಂತೂ ಎಲ್ಲವೂ ಕಳ್ಳತನ ಆಗ್ಬಿಡುದು, ತಾಲಾ ತಕ್ಕ ಚೋರಿ में चला गया, ಬೀಗ ಕೂಡ ಕಳ್ಳತನದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, अब मैं बचा हूं, ಈಗ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನಾನು, अगर रुका तो मैं ही चुरा लिया जाऊंगा, ಒಂದು ಪಕ್ಷ ನಾನಿಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ। इस तरीके से यहाँ पे लेखक क्या करते हैं, मंत्री को समझाते हैं। तो देखिएगा कैसे ईमानदार जो लोग हैं ये क्या कर रहे हैं, ईमानदारी जो है उसको दर्शा रहे हैं। ईमानदारी है ये नहीं, बेईमानी है ना, बेईमानी यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे दर्शा रहे हैं। तो इसको हमने यह पाठ में देखा, कौन सा, जो ईमानदारों के सम्मेलन में लेखक के कौन कौन से अनुभव यहाँ पे हुए, इन सब की जानकारी हमने यहाँ पे प्राप्त कर ली। समझ गए छात्रों, अर्थ आಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಇದನ್ನ ಹಾಸ್ಯದೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? तो पाठ को तो हमने यहाँ पे समझ लिया है ना। ईमानदारों के सम्मेलन में पाठ में आने वाले हर एक अंश की जानकारी हमने यहाँ पे प्राप्त कर ली। अब मैं इस पाठ में आने वाले कुछ अनुरूपता वाले शब्द जो पहले ही मैंने यहाँ पे लिखकर यहाँ पे तैयार कर लिया है, तो इसको मैं आप लोगों को समझाते जाऊंगा, आप हमें बताते जाएंगे कि कैसे इनके संबंध यहाँ पे जोड़े जाते हैं, है ना। हाँ, तो फिर पहला देखिएगा यहाँ पे, पहले दिन चप्पलें गायब थी, पहले दिन क्या गायब है, चप्पलें गायब है। तो दूसरे दिन क्या है, हाँ दूसरे दिन क्या था, हाँ धूप का चश्मा, क्या है वो, धूप का चश्मा गायब था, है ना। पहले दिन चप्पलें गायब हो गई, फिर दूसरे दिन हम देखते हैं कि धूप का चश्मा वहां से गायब था, अगली इरलिಲ್ಲ। फिर दूसरा जो है शानदार यानी कि वैभवीत, दूसरा शानदार वैभवीत, यानी कि इन दोनों के बीच में जो है पर्यायवाची है ना, समान अर्थ देने वाला शब्द वहां पे लिखा गया। तो पर्दाफाश का अर्थ क्या है, अर्थ क्या बताया मैंने, हाँ क्या है वो, अनावरण, क्या है वो, अनावरण, ये दूसरा हो गया। शानदार वैभवीत है तो पर्दाफाश जो है अनावरण कहलाता है। फिर तीसरा देखेंगे, आवारा मसीहा, विष्णु प्रभाकर लिखा गया, यानी हमें समझ लेना चाहिए कि आवारा मसीहा जो रचना है इसके रचयिता कौन है, विष्णु प्रभाकर जी है। तो वैसे ही सदाचार की ताबीज, सदाचार की ताबीज जो ये है इसकी इसके रचयिता कौन है इसके रचनाकार, किसने इसको लिखा है, तो वो कौन है, हरिशंकर परसाई। कौन है वो, हरिशंकर परसाई, हरिशंकर परसाई जी ने इसको लिखा है। कौन सा है वो, सदाचार की ताबीज, है ना, समझ गए। फिर चौथा जो है इंटरनेट की क्रांति, इनकी निबंध लिखा गया है। तो हमें समझना है कि यहाँ पूछा गया है कि इंटरनेट की क्रांति जो है ये पाठ की जो विधा, हम साहित्यिक विधा में ये पाठ जो है वो निबंध है ना। तो फिर ईमानदारों के सम्मेलन में क्या है ये, हाँ क्या है ये, इसका अर्थ मैंने पहले ही बता दिया, हाँ बिल्कुल सही, क्या है, व्यंग्य रचना, ये व्यंग्य रचना, ये है व्यंग्य रचना, यानी कि इंटरनेट क्रांति निबंध है तो ईमानदारों के सम्मेलन में एक व्यंग्य रचना है। फिर यहां देखते हैं परसाई जी की मृत्यु हुई है 1995 में, तो उनकी मृत्यु कब हुई, कौन से साल हुई, ये यहाँ पे दिया गया। तो परसाई जी की मृत्यु हुई 1995 में, तो परसाई जी का जन्म कब हुआ, तो वहां पे भी हमें क्या करना है, किस वर्ष में उनका जन्म हुआ उसको लिखना
1924 को उनका जन्म हुआ, उसको वहां पे लिखना है। फिर देखते हैं चश्मा आंख चप्पल क्या है ना। चश्मा आंख यानी कि यहाँ पे एक चीज दी गई है तो उसको कहाँ पे डाला जाता है, कहाँ पहना जाता है, तो चश्मा आंखों में आंखों पर लगाया जाता है ना। चश्मा आंखों पर लगाया जाता है, तो फिर चप्पल कहाँ डालते हैं? हाँ, पैर या पाँव में, पैरों पर या पाँव में, पैर या पाँव, पैर या पाँव में चप्पल हम डालते हैं। समझ गए ना। फिर रेलगाड़ी पटरी पर चलती है। रेलगाड़ी कहाँ चलती है? पटरी पर चलती है। पटरी समझते हैं ना। हाँ, तो फिर हवाई जहाज, हवाई जहाज का अर्थ क्या है? एरोप्लेन। हवा का अर्थ है ये, है ना। एरोप्लेन कहाँ जाती है? हाँ, आकाश या गगन में, आकाश, आकाश या गगन। तो इस तरीके से अनुरूपता वाले शब्द हम यहाँ पे लिख सकते हैं। समझ गए ना? समझ में आए? हाँ, देखिएगा, पहले दिन चप्पलें गायब थी, दूसरे दिन धूप का चश्मा, दूसरे दिन क्या है? धूप का चश्मा। फिर शानदार का अर्थ है वैभव युक्त, पर्दाफाश का अर्थ है अनावरण। पर्दाफाश का अर्थ क्या है? अनावरण। वैसे ही आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर जी की रचना है। सदाचार की ताबीज जो है हरिशंकर परसाई जी का है ना। इंटरनेट क्रांति साहित्य किताबें निबंध है, तो ईमानदारों के सम्मेलन में ये व्यंग्य रचना है। क्या है वो? व्यंग्य रचना है। वैसे ही परसाई जी की मृत्यु हुई 1995 में और उनका जन्म हुआ 1924 को। 1924 को उनका जन्म हुआ था। चश्मा आंखों पर लगाया जाता है, तो चप्पल पैरों में या पाँव में पहना जाता है। समझ गए ना। और अंत में रेलगाड़ी पटरी पर चलती है। रेलगाड़ी पटरियों पर या पटरी पर चलती है, तो हवाई जहाज आकाश या गगन में उड़ते हैं, है ना। तो ये हो गए अनुरूपता वाले शब्द. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ವಾ? ಅನುರೂಪತಾದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವುಗಳ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ವಾ? अब हम इसमें आने वाले कुछ और व्याकरण के जो अंश हैं, जैसे कि हम देखते हैं यार, जो रिक्त स्थानों को भरना. कौन सा है वो? रिक्त स्थानों को भरना. रिक्त स्थानों को भरिए. क्या करना है? इसको भरना है. रिक्त स्थानों को भरिए, इसको यहाँ पे भर्ती करना है. जैसे हम पहला देखते हैं, यहाँ पे पहला जो वाक्य है, हम लोग इस शहर में, 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 है ना, इस शहर में एक डैश सम्मेलन कर रहे हैं. सम्मेलन कर रहे हैं. समझ गए ना? हाँ, हम लोग इस शहर में एक डैश सम्मेलन कर रहे हैं. कौन सा सम्मेलन कर रहे हैं यहाँ पे? हाँ, ईमानदार. कौन सा है वो? ईमानदार सम्मेलन कर रहे हैं. समझ गए ना? हाँ, अब ऐसे ही दूसरा जो वाक्य है, आपकी चप्पलें नहीं गई. आपकी चप्पलें
डैश है, यह डैश है। आपकी चप्पलें नहीं गई, ನಿಮ್ಮ ಚಪ್ಪಲಿ ಕಳೆದು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಇದು ಡ್ಯಾಶ್ ಆಗಿದೆ। क्या है वो? गनीमत। क्या है वो? अदृष्ट, गनीमत, गनीमत है ना? आश्चर्य की बात है। फिर तीसरा जो शब्द है वह मेरा चश्मा लगाए, वह मेरा चश्मा लगाए, वह मेरा चश्मा लगाए, वह मेरा चश्मा लगाए। डैश से बैठे थे, डैश से बैठे थे। कैसे बैठे थे वो? डैश से बैठे थे। कैसे? इत्मीनान। कैसे बैठे थे वो? इत्मीनान से बैठे थे। इत्मीनान है ना? उनका लेखक का चश्मा पहनकर वो इत्मीनान से बैठे थे। फिर चौथा जो शब्द है, फिर इतने बड़े सम्मेलन में, फिर इतने बड़े, फिर इतने बड़े, फिर इतने बड़े सम्मेलन में, सम्मेलन में, फिर इतने बड़े, फिर इतने बड़े सम्मेलन में थोड़ी हाँ डैश होगी ही, डैश होगी ही, डैश होगी ही। क्या होगी? हाँ क्या है वो? गड़बड़ी। क्या हो रही थी वहां पे? गड़बड़ी है ना? गड़बड़ी, थोड़ी गड़बड़ी तो होगी ही। इस तरीके से हम यहाँ पूछे गए कौन से जो रिक्त स्थानों को भरने वाले जो शब्द थे उसको लिखा। हम लोग इस शहर में ये ईमानदार सम्मेलन कर रहे हैं। अब ये वाक्य पूरा हो गया। फिर दूसरा, आपकी चप्पलें नहीं गई, यह गनीमत है। आपकी चप्पलें चोरी नहीं हुई, ये तो गनीमत है। फिर वह मेरा चश्मा लगाए, इत्मीनान से बैठे थे। वो क्या कर रहे हैं? उनका ही चश्मा लगाकर इत्मीनान से बैठे हैं। फिर इतने बड़े सम्मेलन में थोड़ी गड़बड़ी होगी, इतने बड़े सम्मेलन में थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो ही जाती है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या है, रिक्त स्थानों को भरने वाले जो शब्द थे उसको पूरा किया। अब हम देखते हैं विलोम शब्द, है ना? विलोम शब्द लिखना है। विलोम शब्द, विलोम शब्द लिखिए। क्या करना है हमें? अब विलोम शब्द लिखना है ना? तो विलोम शब्द के लिए यहाँ पे दिए गए हैं। जो पहला है, पहला जो है वो है आगमन। क्या है वो? आगमन। इसका विलोम शब्द हमें लिखना है। फिर दूसरा जो है रात। दूसरा क्या है? रात। इसका विलोम शब्द लिखना है। फिर तीसरा जो शब्द है वो है जवाब। क्या है वो? जवाब है। फिर चौथा शब्द जो है वो है बेचना। क्या है वो? बेचना। फिर जो पांचवा शब्द है वो है सज्जन। क्या है वो? सज्जन, है ना? सज्जन। तो इतने शब्द यहाँ पे दिए गए हैं, हमें इनके विलोम शब्द लिखना है। जैसे कि आगमन का विलोम क्या है? निर्गमन। आगमन, निर्गमन, है ना? दूसरा क्या है? रात। रात के लिए विलोम क्या है? दिन। रात के लिए विलोम शब्द है दिन। फिर जवाब शब्द के लिए सवाल, जवाब, सवाल लिखना है। सवाल,
बेचना खरीदना। इंटरनेट क्रांति में भी आया है और कश्मीरी सेब में भी है। सज्जन, हाँ दुर्जन, सज्जन दुर्जन, तो ये विलोम शब्द हो गए। समझ गए ना? विलोम शब्द ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ। ಆಗಮन, निर्गमन, रात, दिन, जवाब, सवाल, बेचना, खरीदना, सज्जन, दुर्जन, ये यहाँ पे आने आए हुए कुछ विलोम शब्द जो किताब में दिए गए हैं उनको मैंने लिखा है। आप देखते हैं विलोम शब्द के साथ साथ और एक यहाँ पे हाँ बहुवचन रूप लिखना है। क्या लिखना है हमें? बहुवचन रूप लिखना है। बहुवचन रूप लिखिए, बहुवचन रूप लिखिए। यहाँ पे हमें बहुवचन के जो शब्द दिए, एक वचन के जो दिए गए हैं उनका बहुवचन रूप हमें लिखना है। जैसे यहाँ पे जो पहला शब्द दिया गया है वो है कपड़ा। क्या है वो? कपड़ा। दूसरा है, दूसरा क्या है? चादर। दूसरा क्या है? चादर। तीसरा, तीसरा जो शब्द है बात। तीसरा क्या है? बात। और चौथा है, चौथा है डिब्बा। क्या है वो? डिब्बा। और पांचवा है, पांचवा जो शब्द है चीज। क्या है वो? चीज। चीज का अर्थ है वस्तु। चीज का अर्थ क्या है? वस्तु। तो इन शब्दों के लिए हमें बहुवचन रूप लिखना है। कपड़ा शब्द का बहुवचन क्या है? हाँ कपड़ा, कश्मीरी से मैं है कपड़ा, है ना? कपड़ा, कपड़े, कपड़ा, कपड़े। चादर, हाँ दो, पहले आपको बताया गया एक चादर गायब हो गई, फिर दो क्या हो गए? हाँ चादरें, चादरें, ऊपर बिंदी लगानी है। चादरें। बात, बातें, बात, बातें, बात, बातें। डिब्बा, डिब्बे, डिब्बा, डिब्बे, डिब्बा, डिब्बे है। और अंत में चीज, चीजें। वस्तु वस्तुएं लिखते हैं, वैसे चीज चीजें, है ना? तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कौन से वाले बहुवचन के जो रूप लिखने वाले शब्द है वो भी हमने यहाँ पे लिखा। कपड़ा, कपड़े, चादर, चादरें, बात, बातें, डिब्बा, डिब्बे, चीज, चीजें। ऐसे हम यहाँ पे इसको लिखते हैं। देखा ना कि रिक्त स्थानों को कैसे भरा जाता है, फिर यहाँ पे विलोम शब्द को कैसे लिखे हैं और बहुवचन के जो शब्द हैं उनको कैसे लिखा जाता है, इसको हमने यहाँ पे समझा ಅಲ್ವಾ। ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಇರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ವಿಲೋಮ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೆಯಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹುವಚನ ರೂಪಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಬಹುವಚನದ ರೂಪವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತಹದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ। हमने इस पाठ को बखूबी से यहाँ पे समझ लिया और इसमें आने वाले कुछ व्याकरण के जो अंश थे उन्हें भी हमने यहाँ पे देख लिया। तो मैं अंत में आप लोगों को एक छोटा सा गृह कार्य यहाँ पे देता हूँ और गृह कार्य के रूप में जो प्रश्न दिए जाएंगे उसको आप क्या करेंगे? अच्छे ढंग से लिख कर ले आएंगे, है ना? गृह कार्य में आप लोगों को यहाँ पे दे रहा हूँ। हाँ, तो आपको प्रश्न दिया जाएगा। पहला प्रश्न है इसके लिए, मुख्य अतिथि, मुख्य अतिथि, मुख्य अतिथि की बेईमानी, 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 मुख्य अतिथि की बेईमानी कहाँ दिखाई देती है?
कहाँ दिखाई, कहाँ दिखाई देती है, कहाँ दिखाई देती है। इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। फिर दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, है ना? हाँ, तो वो है लेखक ने मंत्री को क्या समझाया। लेखक ने मंत्री को क्या समझाया, क्या समझाया, क्या समझाया, ये एक प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे। फिर तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न आपको लिखना है, यहाँ पे प्रश्न का उत्तर लिखना है, वो है सम्मेलन में, सम्मेलन में लेखक को कौन से अनुभव हुए, कौन से अनुभव हुए, कौन से अनुभव हुए, है ना? संक्षेप में लिखिए, संक्षेप में लिखिए, संक्षेप में लिखिए। इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को लिखकर लाना है। पहला प्रश्न है मुख्य अतिथि की बेईमानी कहाँ दिखाई देती है, मुख्य अतिथि की बेईमानी कहाँ दिखाई देती है। और दूसरा है लेखक ने मंत्री को क्या समझाया, लेखक जो स्वागत समिति के मंत्री थे उन्हें क्या समझा रहे थे उसको लिखना है। और तीसरा है सम्मेलन में लेखक को कौन से अनुभव हुए, कौन से अनुभव उनको वहां पे हुए, उसको संक्षेप में आप लोगों को लिख कर लाना है। समझ गए ना छात्रों? तो हमारा चैनल है शिक्षा की राह पर हमारे कदम, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना चाहे अपने दोस्तों में इसको शेयर करते जाइएगा। और अगले पार्ट को हम ले आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।